हाय। तो आज 31st of December 2023, the final day of our 2023 last trading day. Actually, the last calendar day, not the trading day. तो बेसिकली कल मार्केट ओपन होगा एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन द प्रॉफिट जोन फॉर इंट्राडे ट्रेड। तो कल मैं पर्सनली ये पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेड को फॉलो करने की कोशिश करूँगा, और मैं आपके साथ ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो टेक योर टाइम एंड वॉच द प्रोसेस वीडियो entirely। तो चलिए पहले तो आप ये कुछ नंबर से यानी कि ऑलमोस्ट से 600 के लेवल तक, यानी कि इंटीग्रल्स 25 तक, आप ये लेवल तक हम लोग यूज़ करेंगे। ये 29 मतलब 25 तक ये हम लोग यूज़ करेंगे। ये कंप्लीट जोन जो है 676 तक, हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर को लुकआउट करना और देखेंगे ये लेवल्स को फॉलो करते हुए हम लोग किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए पहले आपको जाना है आपके बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर जब भी मार्केट ओपन होगा। मैं यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग यानी कि फ्राइडे के दिन का जो एग्जांपल है वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल पैटर्न्स मार्केट में रिपीट होते हैं। तो हम आज कोई भी पर्टिकुलर जो डिग्री है, जैसे कि क्वाड्रेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर 360 तक, पर्टिकुलर कोई एक फिक्स डिग्री पे काम नहीं करेंगे, बट हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन का फॉलो अप करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले 21,700 कॉल। हम लोग एट द मनी पे काम करेंगे। कल भी जब भी मार्केट ओपन हो आप एट द मनी चार्ट को ओपन करके यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा। तो जैसे कि फर्स्ट 21,700 कॉल, फर्स्ट मिनट के कैंडल यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, 9:15 पे एक हाई वोलाटिलिटी कैंडल यहाँ पर दिखाई दी। टॉप से लेकर बॉटम अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट कैंडल में 36% का प्रीमियम जो है वो गिरावट हमें दिखाई दी ऑन द कॉल साइड। अब सेम आप पुट साइड पे अगर आप जाते हो, यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर पुट साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट कैंडल है वो लो से लेकर हाई कितने परसेंटेज के मूवमेंट दिए हैं, 68%। तो डेफिनेटली मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है पहला मिनट में जो था वो काफ़ी हद तक यहाँ पर वोलेटाइल था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनट कैंडल ओपन हो गए, दैट्स ओके। देन हमें जो भी करना है हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर शीट पर स्टेप बाय स्टेप उसको राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारे हो गए वो होगा 360 डिग्री के जो लेवल्स हैं वो हम लोग मार्क करेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री का एक लेवल मार्क करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री का एक लेवल मार्क करेंगे। ये 3 लेवल हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क कैसे करना है, सेकंड कैंडल के ओपनिंग जहाँ पर भी हो रहे हैं, ओके। जैसे कि बेसिकली हम लोग फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग को ही ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पर कॉल पुट दोनों साइड पे ही काफ़ी हाई वोलाटिलिटी दिखा है। तो हम लोग सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के वेट करेंगे। सेकंड कैंडल में कितने वोलाटिलिटी है, यहाँ पे लो से लेकर हाई अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5% की वोलाटिलिटी है। 5% के मूवमेंट एक ही कैंडल पे है, तो ये ओके है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं। फर्स्ट सेकंड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है, 127.5। तो 127.5 के नज़दीक जो भी 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री का लेवल है वो हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो 125 के आसपास कौन सा लेवल है, 90 डिग्री पे लेवल जो है वो है 126.5। चलिए मार्क कर लेते हैं 126.5, 126।
मार्क कर लिया, हमें नियर बाय लेवल्स को मार्क करने हैं। नियर बाय लेवल्स इन द सेंस कि 126.563 यहाँ पर है, तो आपको जाना है इस पर्टिकुलर कॉलम पे, डिक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो आप उसको छोटा कर देंगे तो ये नंबर्स आते हैं। कुछ 1 डेसिमल पे ले जाएंगे तो 1 डेसिमल पे ले जाएंगे तो आपको नियर बाय नंबर्स दिख जाते हैं। तो 126.6 है, बट हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 126.5 कर दिए। अब नेक्स्ट जो नंबर है 180 पे कौन सा नंबर आ रहे हैं? 132.25, तो हम लोग यहाँ पर 132 लेंगे, 132। चलिए हमने ले लिया नंबर। अब नेक्स्ट 360 डिग्री पे कौन सा लेवल है यहाँ पे? 144। चलिए मार्क कर लेते हैं 144। अब ये नंबर हमने मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग लोअर साइड पर यही नंबर्स को मार्क करेंगे। 144 के नीचे कौन सा नंबर है? 121। 121 के नीचे यहाँ पर कौन सा नंबर है? 180 पे 110। देन 90 डिग्री पे कौन सा नंबर है? 105, राइट? 105 हमने यहाँ पर नंबर को मार्क किया। अब सपोज आप चाहते हो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को बाय करना चाहता हूं, मैं सेल नहीं करना चाहता, तो आपको क्या करना है? मार्केट, अगर आप पुट प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं कि वो पुट को सिर्फ बाय ही करें। आप में से बताना, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आपके अंदर भी वो पर्टिकुलर चीज़ें है कि नहीं? क्योंकि वो मेंटली इस तरीके से मार्केट में प्रिपेयर होते हैं कि मुझे मार्केट को बुलिश दिख रहा है, बेयरिश दिख रहे हैं, तो मैं सिर्फ पुट को बाय ही करूंगा, सेल नहीं करूंगा। या फिर अगर मैं कॉल को बढ़ते हुए देख रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेगा और कॉल गिरेगा, तो मैं पुट को बाय करूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल बात होती है ट्रेडर में, ठीक है? तो मान लीजिए आप ऐसे ट्रेडर हो जो आपको पुट बाय करना सही लगते हैं, तो पुट बाय आप कहाँ पे करोगे? ओके, क्योंकि मार्केट दोनों ट्रेडर को मौका देते हैं, कॉल बायर को भी मौका देते हैं, पुट बायर को भी मौका देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो पुट प्राइस वोलेटाइल होने के बाद 126 के प्राइस पे मार्केट यहाँ पर आया। अब 126 के प्राइस के ऊपर मार्केट को आपको क्या ऑब्जर्व करना है? पहले आपने ये ऑब्जर्व कर लिए, ये लेवल मार्क कर लिए। सेकंड आपको जो ऑब्जर्व करना है वो है प्राइस प्लस वॉल्यूम। अब प्राइस प्लस वॉल्यूम एक्टिविटी क्या होते हैं कि एक स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक, और लोग इसको फॉलोज बहुत कम करते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो ये आपको फॉलो करना है। वो आप क्या क्या देखेंगे, कोई ये ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, उसको देखने के लिए आपको देखने की जरूरत है प्राइस के साथ साथ क्या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल में आप क्या देख रहे हो? प्राइस तो क्लोजिंग बेसिस पहले कैंडल के क्लोजिंग 125.90 है, दूसरे कैंडल के क्लोजिंग 127.5 है, बट जो वॉल्यूम है वो फर्स्ट कैंडल पे 1.794 मिलियन, सेकंड कैंडल पे 1.081 मिलियन, थर्ड कैंडल पे मिलियन से आकर लाख तक पहुंच गए 856.25 के, देन 839.35 के। मतलब क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट समहाउ द मार्केट की जो हाई है, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, मार्केट की जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एंड द नेक्स्ट कैंडल जो भी है वो हाई को ब्रेक तो कर रहे हैं बट क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के वॉल्यूम गिर रहे हैं, और साथ ही साथ लास्ट दो कैंडल में हमने क्या देखा? प्रीवियस मतलब थर्ड वाला जो कैंडल है इसका हाई कितने हैं? 130.20। नेक्स्ट कैंडल की हाई कितने हैं? 130.20। मतलब डबल टॉप और लोअर हाई, लोअर लो कितने हैं? 126.5। नेक्स्ट कैंडल के लो है 126.15। मतलब
मार्केट के लो गिर रहे हैं और साथ साथ वॉल्यूम भी गिर रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में फॉलो अप करने की बात एक बन रहे हैं कि एक तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरा हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे रहा है जो कहीं ना कहीं बुलिश है बट स्ट्रेंथ कम है, तीसरा वॉल्यूम गिर रहा है, बायर्स कम हो रहे हैं, फोर्थ जो पर्टिकुलरली इस वीडियो की विषय है वो है 126 कैन लेवल को तो मार्केट ब्रेक किया बट उसके जो नेक्स्ट इंडिकेटर है तो वहां पर नेक्स्ट डिग्री को मार्केट 132 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वो रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है यहाँ पर गिरावट कहाँ पे हो रहा है। अब गिरावट के लिए हम लोग देख रहे हैं क्लोजिंग प्राइस, ये 9.21 के कैंडल जो है ये 126 के ऊपर क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट ने क्या किया, 126 के नीचे क्लोज किया। उसके पहले मार्केट ने क्या किया था, उसके पहले मार्केट ने 126 के नीचे क्लोज किया था, 126.5 के नीचे। तो हमने जो पैटर्न देखने को मिला कि एक ही प्राइस पे मार्केट बार बार क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है हायर एंड पे, बट फाइनली इट फेल्ड एंड मार्केट जो है वो 126.5 को ब्रेक किए। यहाँ पे नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 126.5 को जब मार्केट ने ब्रेक किए तो उसके नीचे सपोर्ट क्या है, 121। अब हमको ये दिख रहा है कि 121 के सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर दिए एंड 132 के रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाया। इन बिटवीन जो नंबर है उस नंबर के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, उसके नीचे वाले कैंडल को भी मार्केट ने क्लोज किया। अब फर्दर हमको क्या दिख रहा है, 121 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, तो प्राइस एक्शन के जो मेथड है पुल बैक, ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ क्लोज किए, पुल बैक दिए ऊपर की तरफ, पुल बैक वाले कैंडल ने क्लोजिंग वाले कैंडल के ऊपर पहुंच नहीं पाया और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने फर्दर 126 के नीचे जाकर क्लोज दिए, सॉरी 121 के नीचे आकर क्लोज दिए। तो यहाँ पर हमें एक मार्केट का जो बियरिश पोजीशन है, मतलब जो वीकनेस है वो हमें दिखाई दी। अब यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रहा है, मतलब डेफिनेटली कॉल साइड पर हमारा बाई करने का, राइट। बट जैसे कि मैंने कहा हम लोग सिर्फ इसके एग्जांपल ले रहे हैं और ये साइकोलॉजिकल काम कर रहे हैं कि हमें पुट को बाई करना है। तो पुट बाई करने के लिए हमें क्या देखा हमने कि ये जो रेंज है, ये जो 120 से लेकर 110 का जो रेंज है, इसके बीच में कितने गैप है, इसके बीच में जो गैप है 8%। पहले का जो गैप कितना था, वो था 4%, 5% के गैप थे। अब ये जो बिगर गैप मार्केट ने कवर किए, कवर करने के बाद मार्केट कहां पर आए, 110 पर। अब 110 पर जब मार्केट आए, वहां से मार्केट का जो मोमेंटम है बुल साइड पे ये स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट का जो बुल फेज है वो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चेंज इन ट्रेंड, मार्केट गिरावट दिखाए, अब यहां से मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया। किस तरीके से, जैसे कि 126 और 132 के अंदर जो भी यहाँ पर कोरिलेशन बने थे वही सेम काइंड ऑफ कोरिलेशन 110 और 105 के बीच में बन रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ट्रेड को इनिशिएट भी किए थे शुक्रवार के दिन, तो वहां पर मैंने फिबोनाची का लॉजिक आपसे डिस्कस किए थे। अब हम लोग यहाँ पर वही सेम पैटर्न को गैन लॉजिक से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेड कहाँ पर लेना है। ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मार्केट को समझने की बात कर रहा हूँ। तो समझना कैसे है, अगेन 105 110 पे प्राइस ने क्या किया, 110 के नीचे क्लोज दिए, अब 110 के ऊपर जाकर क्लोज दिए। फाइनली मार्केट जब ऊपर की तरफ जाते रहे एंड फाइनली 121 पहुंच गए, तो वहां से 121 के नीचे मार्केट ने ये रेंज पर मार्केट रेंज बाउंड हो गए। तो कोई भी टाइम आपको अगर मार्केट रेंज बाउंड है कि नहीं समझना है, तो आपको सिर्फ ज्ञान पे फोकस अगर आप कर रहे हो तो दैट इज नॉट इनफ, आपको हमेशा ही प्राइस पैटर्न बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बने हैं मार्केट में, अब 121 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए, 942 के कैंडल, उसके बाद हमने क्या देखा, डेफिनेटली 944 पे मार्केट ने 121 के नीचे क्लोज दिए, दोबारा से ऊपर क्लोज दिए, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिए, तो
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक चीज आप नोटिस करिए, मार्केट में बायर्स और सेलर्स में कोई भी यहाँ पर वॉल्यूम के को रिलेशन नहीं है, और वॉल्यूम के जो एक सिस्टमेटिक वे होते हैं, जैसे कि बुलिश जब मार्केट बना तो सारे के सारे कैंडल बुलिश है, मतलब ये जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पर बायर्स है, और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का भी पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट 121 के प्राइस पर मार्केट क्या बने, 121 के प्राइस पर मार्केट में रेंज बाउंड सिचुएशन बन गया। नाउ another point you have to discuss, and you must and you definitely know this kind of situation, कि ये जो ट्रेड बन रहे हैं, ये जो रेंज बाउंड ट्रेड बन रहे हैं, ये कौन से लेवल पे बन रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो 121 का लेवल पर बन रहे हैं, विच इज अ कैन लेवल, नाउ दैट विल बी नॉट इनफ। आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट थ्योरी पे काम करने की जरूरत है। अब रिट्रेसमेंट थ्योरी आप कैन पे भी काम कर सकते हैं, या फिबोनाची पर भी काम कर सकते हैं। तो फिबोनाची अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिबोनाची आप स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अब जब आप फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 0.5, 0.61 ये दो लेवल आपको दिख रहे हैं। तो मार्केट जो है ये 0.5 और 0.618 से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होते हैं, और 0.5 और 0.618 से वो ट्रेंड चेंज के बारे में पता चलते हैं। मतलब क्या, 0.5 और 0.618 पर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की बहुत जरूरत है। तो डेफिनेटली 0.5, 0.618 पे जब भी मार्केट क्या, यहाँ पर आपको वॉल्यूम पे थोड़े बहुत जो कोरिलेशन होना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मार्केट में सडन एक बियरिश वॉल्यूम आ गया। मैं 946 की बात कर रहा हूँ, सडन बियरिश वॉल्यूम आ गया, बट बियरिश वॉल्यूम आए हैं तो प्राइस तो गिरना चाहिए, बट प्राइस ने क्या कर दिया, प्राइस ने जाकर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। सो दैट मीन्स कि देयर इज नो कोरिलेशन। नेक्स्ट मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सडन 952 पे सडन एक बुल वॉल्यूम आ गए, बुल वॉल्यूम आ गए, सॉरी एक बुल के प्राइस आ गए, बट वॉल्यूम गिर गए, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है प्राइस को। देन सडनली 957 पे मार्केट ने क्या दिखाया, 958 पर मार्केट का प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ ये तो बुल पे जाने की कोशिश कर रहा है, और 0.618 के ऊपर भी है। तो जब मार्केट पे आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहे हैं, अब ये 957, 958 को देखकर वो आपको कहने की जरूरत है कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर हमें एक सही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढने की जरूरत है, हमने अभी तक जो भी देखे प्राइस वॉल्यूम। अब नेक्स्ट नंबर 3 आपको यहां पर जो देखने हैं, दैट इज द प्राइस एक्शन कैंडल्स। मतलब एंट्री कैंडल आपको यहां पर ढूंढने की जरूरत है। अब एंट्री पर कैंडल हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, ज़्यादातर जो भी ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ढूंढते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर बने हैं मार्केट के। स्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होते हैं बुल पे एंटर करने के लिए। सेकंड आते हैं इनसाइड बार आते हैं। थर्ड एक रिवर्सल पैटर्न हम लोग बोलते हैं, जो कि मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बनते हैं। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हमें, यहाँ पर देयर इज अ शॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्म्ड ओवर देयर, और ये भी एक मॉर्निंग स्टार है। 954 के जो कैंडल है, मार्केट गिरा, एक दोजी बनाए और मॉर्निंग स्टार कंफर्म हुए ऑन द टाइम ऑफ 957। सेम थिंग मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कंफर्म हुए 10:08। नाउ मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जब यहाँ पर पैटर्न बने तो हायर लो बने, यहाँ पर ये लो 954, ये हायर लो बने। अब हायर लो बनने के बाद हमने क्या कहा था, इनसाइड बार या फिर एनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पर आकर मार्केट का एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इनसाइड बार बने, बट आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ इनसाइड बार। बट जहाँ पर मार्केट का 10:07 पर एक वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो गए, तो 10:07 पे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है।
तो उसके बाद हम लोग क्या देखे, 168 यानी कि 1.618 तक मार्केट पहुंचा। वहां पर जाकर जो खेल हुआ वो एग्जैक्ट जो मोमेंटम बना वो यहाँ पर मोमेंटम स्टे हुए। अब 1.618 पे जाने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट एक टॉप पर जाकर इनसाइड बार बनाए। जो पैटर्न हमने यहाँ पर देखे थे, टॉप पे जाकर इनसाइड बार बनाए 1.618 यानी कि साइकिल मार्केट का खत्म हुआ 1.618। अब मार्केट जो धीरे धीरे है 1.272 1.618 1.272 ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए एक बार। 1.618 पे जाके मार्केट का साइकिल खत्म होते हैं, एक इनसाइड बार बनाते हैं, एक सडन मारुवोजू ब्रेकडाउन आते हैं, देन मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग बनाते हैं जो बोल रहे हैं ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट जिस मोमेंट पर ये एंगल्फिंग पैटर्न के नीचे अगेन क्लोज होते हैं और वो 1.272 लेवल के नीचे क्लोज होते हैं, साथ साथ 144 के लेवल के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड इन चेंज है वो आ गया। फर्दर इनसाइड वार बन रहे हैं, लोअर एंड पे क्लोज हो रहे हैं। जब भी आपको इस तरीके का कंटिन्यूअस बेसिस मोमेंटम ब्रेकडाउन मिलते हैं तो वहां पर आपको समझना है कि वो ट्रेंड जो है वो खत्म होने की कगार में है। तो आपको नेक्स्ट आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट जो है वो ट्रेंड को खत्म किए, पुट साइड पर सेलिंग प्रेशर आ गए। पुट साइड पर सेलिंग प्रेशर आए मतलब कि कॉल साइड पर बाइंग प्रेशर आए। तो इस तरीके से हम लोग आज फ्राइडे को भी हमने ऑब्जर्व किए थे मार्केट को, और कल भी इसी मोमेंटम पर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। So those are the things I just need to share it with you for today's lesson, and I will get back to you in the next video. Bye.